आपको मैं स्क्रीन पे एक व्यक्ति का फोटो दिखाऊंगा। आप जरा इस व्यक्ति को देखिए। आप इसको जानते हैं? बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जो इनको जानते होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको नहीं जानते। इसका नाम है जयंत चौधरी और ये है स्किल्स मंत्रालय के एक बहुत अहम पद पे है। ये सबसे समझ लीजिए कि ये अपर पद होता है, सबसे मुख्य पद पे ये आज विराजमान है। ये लगभग 9 जून 2024 को ये इस पदभार को संभाला था। मेरा सवाल इतना नहीं है कि इन्होंने कितने लोगों को स्किल्स बनाया, कितने लोगों को क्या है। मेरा प्रश्न इससे सीधा सवाल है, हमारे देश में आज यूथ इतने बेरोजगार हैं। चाहे दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, पटना देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए। इन तमाम जगह पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आज यूथ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और तैयारी करते करते ये थक जाता है, लेकिन इनको जॉब नहीं मिल पाता है। ये सरकारी एग्जाम देते देते थक जाते हैं, लेकिन इसको रोजगार नहीं मिलता है। अब आते हैं इस महाशय पे। इन महाशय ने कितने स्किल्स यानी कितने लोगों को अब तक में स्किल्स बनाया है, कितने लोगों को स्किल्स दिया है। सबसे पहले तो इस पर सीधा सवाल पूछा जाए। इन महाशय ने सिर्फ और सिर्फ इनके इनको पद ग्रहण करते हुए लगभग 2024 में इन्होंने पद को ग्रहण किया गया था 9 जून, और आज है दोस्तों लगभग दिसंबर के मंथ चल रहा है। अगर मैं सीधा आ जाऊं तो लगभग 1.5 साल से अधिक हो चुका है इसको पद ग्रहण करते हुए। लेकिन आज तक दोस्तों हमारे राज्य में, बिहार राज्य हो, चाहे यूपी हो, झारखंड हो, राजस्थान हो या कोई भी राज्य हो, ये बता दे कि इन्होंने कितने राज्य में कितने जगह स्किल्स मंत्रालय खोले हैं। इन ये भी बताए कि कितने स्कूल में स्किल्स मंत्रालय, स्किल्स की जो परिभाषा है, जो स्किल्स जो दिया जाएगा स्कूल में, कितने इन्होंने स्कूल में खोले हैं। यानी कि स्कूल के अंतर्गत जो भी कौशल शिक्षा दिया जाएगा, कितने स्कूल में अब तक स्थापित हो चुका है। तीसरी सवाल, आज यूथ इतना बेरोजगार है, तो क्या आज के यूथ के लिए वर्ष 2024 से लेके 2025 तक में, यानी कि अब ये एंड ही होने वाला है, कितने लोगों को स्किल्स कर चुका है सरकार? सबसे पहले ये जवाब दे। उसके बाद दोस्तों सवाल ये होता है कि 2026 में ये महाशय मंत्री रहेंगे, तो 2026 में जो हमारे बेरोजगार युवा है, ये उनके लिए क्या क्या स्टेप लेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि इनके लिए क्या क्या ये रोड मैप होगा, इसके लिए जारी करेगा। क्योंकि इससे सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप इनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो ये लोग छिपे रह जाएंगे। क्योंकि ये भी एक अहम पद पे है, ये भी सरकार का एक अंग है, ये भी एक सरकार का हिस्सा है। और हर लोगों का ये सवाल बनता है कि ऐसे मंत्री से सवाल पूछे, क्योंकि जब आप इन मंत्री से सवाल पूछेगा तभी जाके इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, तभी इस पर प्रेशर पड़ेगा कि भाई तुम, आप 2 साल से सत्ता में हैं, तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछिए, उनके मंत्री से भी सवाल पूछिए। ठीक है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है सरकार, तो प्रधानमंत्री से तो सवाल पूछ ही रहे, लेकिन इन महाशय से भी तो कुछ सवाल पूछे कि भाई स्किल्स मंत्रालय के पद पर आप एक अहम पद पे है। आज युवा दर दर भटक रहा है, आज युवा मार खा रहा है रोजगार के लिए, चाहे वो पलायन के लिए। आज बिहार राज्य से किसी अन्य राज्य में पलायन कर रहे हैं, फिर भारत देश से जो युवा पलायन कर रहे हैं अन्य देशों में, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, रसिया हो, जापान हो, इन जैसे देशों में पलायन कर रहे हैं। तो जब पलायन कर रहा है तो पलायन ऐसा नहीं है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो रहा है लोग, बल्कि देश से भी हमारे टैलेंट बाहर जा रहे हैं। तो सरकार उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी ला रही है? और खास करके जो जयंत चौधरी है, उनसे तो मेरा सीधा सवाल है कि आप क्या इसके लिए कर रहे हैं। इस पर सीधा सवाल आप इसका जवाब देना चाहिए आपको अपने पब्लिक डोमेन पे। आप सिर्फ ये कहते हैं कि भैया इतने लोगों को रोजगार दे दिए, इतने लोगों को स्किल्ड कर दिए। अगर आप इतने लोगों को स्किल्ड कर दिए हैं, तो ये जो युवा दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और राजस्थान में जो भटक रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फिर क्या क्यों कर रहे हैं? इसके लिए सबसे पहले आप इन जैसे, अगर आपको सच में जॉब देना है, तो आप पटना, दिल्ली, राजस्थान के कोटा, चाहे वो लखनऊ हो, इन जैसे बड़े क्षेत्रों में जा करके आप युवाओं का स्कैन करिए। अगर आपको सच में रोजगार देना है, स्कैनिंग करिए कि यहाँ पे कितने युवा पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से उसको स्किल सिखाइए और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बैठाइए, ताकि इन जैसे युवाओं को रोजगार मिल सके। आप तो ऐसा काम करेंगे नहीं, आप तो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। तो आपसे ही सीधा सवाल है, आप बताइए कि
क्या ये चीज़ें संभव है या नहीं? अगर कितना आप आगे किस तरीके से स्किल्स देंगे युवा को, ये आज भी सवाल पूछे हैं और फिर हम बाद में भी सवाल पूछेंगे और अब सारी जनता भी आपसे सवाल पूछेगी। इस बात को याद रखिएगा कि आप जनता से भाग नहीं सकते। आप 2 साल से पद पे हैं, तो सवाल आपसे तो अब उचितन बनता है क्योंकि 1.5 साल आपको बहुत होता है। 365 2025 बीत चुका है और हर मंत्री जी से अब सवाल पूछने की बारी है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछा जाएगा। बाकी बात आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।